नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले ही पीएम मोदी ने लोगों को मेगा गिफ्ट दे दिया है। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 बड़ी सौगातें दी है, जिसके तहत 75,000 गरीबों को उनका अपना आशियाना मिल गया है। साथ ही उन्होंने बड़ी बारीकी से राम मंदिर के मॉडल को देखा। इस दौरान पीएम ने योजना के लाभार्थियों को दिवाली पर एक होमवर्क भी दिया है। उन्होंने लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटी की 75 सफल कहानियों की कॉफी टेबल बुक का डिजिटली विमोचन किया। वहीं मंच से पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। अच्छी सुविधाओं वाली सिटीज, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाली सिटीज, इसके साथ साथ सस्टेनेबल मोबिलिटी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाली सिटीज का डेवलपमेंट हमारी सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य है। हमारे आने वाले समय की यह सिटीज ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। साथियों, न्यू अर्बन इंडिया पर केंद्रित कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो की शुरुआत जिस नगर में हो रही है, यानी लखनऊ, यह लखनऊ दरियादिली और बेमिसाल तहजीब का शहर सारे हिंदुस्तान में माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और उसी कड़ी में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक के बाद एक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर देखने को मिल रहा है। मेगा गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी दिवाकर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। विकास श्रीवास्तव, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। और कपीश श्रीवास्तव, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ देने मौजूद हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले कपीश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं एक के बाद एक कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया गया है। 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंप दी है। एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों को दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कहना चाहेंगे जी कि रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। प्रदेश में मातम फैला हुआ है, यहां महोत्सव मनाया जा रहा है। यानी कि मौत के तांडव पे खड़ा होकर के एक नया तांडव भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार अपने प्रचार और प्रसार के लिए कर रही है। और वो भी एक ऐसा प्रचार और प्रसार जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। मैं तो साहिल भाई पूछना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी आज आप दे रहे हैं जी, तो जिन लोगों को जो है वो इंदिरा गांधी आवास मिला, जवाहरलाल नेहरू आवास मिला, जिनको राजीव गांधी आवास मिला, जिनको लोहिया आवास मिला, जिनको कांशीराम आवास मिला, ये वो कौन लोग थे? ये वो कौन लोग थे? आप पहली बार कर रहे हो क्या ऐसा प्रचार प्रसार?
किसी को करते हुए आपने पाया है क्या कि जितना को आपने चाबी नहीं दी उससे ज्यादा का खर्चा आपने प्रचार और प्रसार पर कर दिया? और वो भी उस समय प्रधानमंत्री हमारे कर रहे हैं और हमारे राजनाथ जी कर रहे हैं, जो किसानों के बीच के माने जाते हैं। आज किसानों की हत्या आपने कराई। 302, 307 के मुलजिम हैं आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके पुत्र। किस अधिकार पे वो आज मंत्री बने हुए हैं? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? विधि से बड़ा कोई नहीं है। और अगर 302, 307 के मुलजिम हैं 120B के माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री जी, तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं। और आप किसानों के चिताभस्म पर खड़ा होकर के महोत्सव मना रहे हैं, वो भी फेक और झूठा महोत्सव। बिजली देने का दावा करते हैं आप उत्तर प्रदेश को कि हम तो साहब जब से आए हैं 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। एक यूनिट की हमें आप बता दीजिए कि कहां आपने नई इकाई लगा दी है। हम समाजवादी पार्टी के समय में जहां जहां लगाए और उसकी ताकत बढ़ाए थे वो हम बताने के लिए तैयार बैठे। रोजा इन्होंने थर्मल पावर दे दिया, इन्होंने एनटीपीसी का पावर बढ़ा दिया 800 मेगावाट, इन्होंने टेहरी से 400 मेगावाट की बिजली ली। और आज हमने जो सब स्टेशन और जो नए ट्रांसफार्मर लगाए थे जी, उसका फायदा आप ले रहे हो, तो कम से कम पुरानी सरकारों को धन्यवाद देना सीखो। और हम तो 4.5 रुपए बिजली दे रहे थे, आप 7.5 रुपए आवासीय बिजली दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और नहीं आती है तो इस प्रदेश की जनता आपको शर्म की अनुभूति करा देगी 2022 में। हमें आप बताइए ना कि इससे पहले कौन सी वो चीज थी? 51 लाख करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 वर्षों में विश्व बैंक से कर्जा उठाया। साक्षी जी बैठी हुई हैं, काफी लिखने पढ़ने वाली प्रवक्ता हैं। मेरी बातों को लिखते रहिए, एक एक का कामा बाई फुल स्टॉप मैं जवाब आपसे लूंगा। 51 लाख करोड़ रुपए विश्व बैंक से लोन उठाया भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के राज में, और ये 2019 तक ही उठा लिया था। 3 लाख करोड़ रुपया आपने आरबीआई एक्ट की धारा 7-8 को परिवर्तित कर दिया, और जो हमारा जमा पूंजी होती थी सिक्योरिटी की अन्य बैंकों की, उसमें से आपने मूल से 3 लाख करोड़ रुपया 5 बार में निकाल लिया। क्या आपने भारत में इसरो दिया? क्या आपने भारत में डीआरडीओ दिया? क्या आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिए? क्या आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दी? क्या आपने रेलवे और रेलवे पथ और रेलवे के इंजन्स दिए? क्या आपने डाक व्यवस्था दी? क्या आपने बैंकिंग सेक्टर दिए? क्या आपने एम्स, आईआईएम, रुड़की, आईआईटीज दी? और अगर ये नहीं दी तो ये 51 लाख करोड़ रुपए आप कहां लगाए? 15 लाख करोड़ रुपए का आपने एनपीए को राइट ऑफ कर दिया, और आप महोत्सव मना रहे हैं किसानों की मौत पर खड़ा होकर के। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे कार के नीचे अगर कोई भूल से पिल्ला भी चला आता है तो हमें बड़ा अफसोस और दुख होता है। आज योगी सरकार और मोदी सरकार गाड़ी पलटते पलटते गाड़ी चढ़ाना सीख ली, और किसानों को बॉर्डर पे बैठा के मारते मारते 700 किसानों से खून इनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई तो गाड़ी चढ़वा दिया। और उसके बाद कहते हैं कि साहब ये किसानों को सम्मान निधि देते हैं। हम भी दे देंगे, हमारे जेब से ले लीजिए, कौन मरने के लिए तैयार होगा? शर्म नहीं आती है कि गृह राज्य मंत्री को कि उकसावे का बयान देते हैं? ठीक है कपिल जी, साक्षी जी से जवाब ले लेते हैं। और उनके उकसावे में आकर के उनका लड़का गाड़ी चढ़ा देता है। ठीक है साक्षी दिवाकर जी, तमाम आरोप यहाँ पर कपिल जी ने लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? पे खड़े होकर के आरोप लगाए हैं, उसकी सोर्स तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना जरूर मालूम है 2014 के बाद में जो पहले सरकारों ने लोन लिए थे उसका उसको चुका जरूर माननीय मोदी जी की सरकार रही है, लेकिन ऊपर से अलग से लोन लेने की जानकारी शायद सपा प्रवक्ता जी को ज्यादा होगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और जितना
देश भी जानता है कुछ कि ना किसी कीजिए, इस प्रकार आप की गूगल कोई भी नोट महाराज की पे बड़ा विश्वास आप करती है मुझे ना, सोर्स बता आप दीजिए, गूगल आप कर मुझे लीजिए। सोर्स बता ठीक है, दीजिए कपिल जी, ताकि आप मैं बोलने भी दीजिए। verify कर लूँ। देखिए हाँ। आप मुझे मैं सोर्स तो बता आपको दीजिए बता कहाँ रहा से हूँ। हमें नहीं आ रही आपका मुझे बता हुआ रहा है हूँ। मैं भी आपकी उसको आवाज सुन नहीं रही आ हूँ। रही। मैं हाँ आपका बताइए तो बता बताइए रहा हूँ। अरे सुनने के लिए तैयार जी होइएगा बताइए। ना। अरे मैं सुन आपके रही वित्त हूँ, आप मंत्रालय बताइए की तो आप रिपोर्ट नहीं है। सुनते हैं आप। और आपको अगर जी? नहीं मालूम है तो बहुत दुख का विषय है। देखिए बहुत दुख का विषय है हमें अगर इतना आपको नहीं तो मालूम मालूम है है। कि और ये पुराने भी लोन जान लीजिए, चुका अपनी रहे हैं, आप बात लेकिन ये सुधार जो लीजिए। नई सोर्स आपने बता दिए कि 45 इतने लाख सारे करोड़ लोन ले रुपए लिए का, हैं। सुन लीजिए, 45 लाख करोड़ रुपए पिछले 65 सालों की सरकार में उठाए गए थे विश्व से। 45 लाख करोड़ मात्र 65 साल में, जिसमें अटल बिहारी जी की भी 6 वर्ष की और 13 दिन की सरकार थी। और अगर आपको क्लियर नहीं हाँ, है अकेले तो 13 अपने दिन में ही मंत्रालय उन्होंने से सारा लोन पूछिए, उठा लिया कपिल होगा। श्रीवास्तव से मत पूछिए और मुझ आप पर मुझे मानहानि सोर्स कर बता दीजिएगा। दीजिए ना कौन से। मैं अगर झूठ आप बोल रहा मुझे हूं तो मुझ कहाँ पर से ये मानहानि सोर्स है। करिएगा। अरे भैया आप मुझे मैं तो सोर्स कह रहा हूं बता आपके दीजिए, मैं मंत्रालय वेरीफाई की कर लूंगी, रिपोर्ट है। क्योंकि ऐसी जानकारी ना आपके मुझे है ना मंत्रालय की मुझे रिपोर्ट पूरे है। प्रकार से देशवासियों को भी नहीं है। आप कर लीजिए, आपको अलग से कर किसी लीजिए। मिनिस्ट्री के माध्यम से अगर पता नहीं चल है गया तो कर हो लीजिए। तो हो। हाँ मैं बताइए आपको ना, बता सोर्स रहा तो हूं कि बताइए आप 2019 तक कहाँ ही से आपने किसने ले लोन लिया। है और इसकी बकायदा क्या? आरटीआई है आपके वित्त अब मंत्रालय देखिए से। 2000 हाँ मुझे बताइए ना कहाँ से लिया गया लोन, आपके ये तो वित्त बताइए मुझे, मंत्रालय तभी से तो मैं आपको बकायदा आरटीआई है। और 45 लाख करोड़ रुपए 65 वर्ष में लिया गया। और केवल 2014 से 2019 में ही 51 लाख करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी ने उठाया है। और उन्होंने इधर 7 आप वर्षों इतने में बड़े 15 बड़े लाख आंकड़े करोड़ बता रहे हैं रुपया। ना, चलिए, मुझे नहीं लगता कपिल कि जी। आपके अलावा ये देश में किसी को भी पता होगा। ये जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपके अलावा देश में किसी और को अरे पता होगा। सबको पता है। चलिए, ठीक है, कपिल जी, आप कपिल जी। नन्हा बच्चा ना बने। लोन यहाँ मुद्दा आपको नहीं भी पता है। कपिल जी, बच्चा नहीं, देखिए ये सरकार देश के लिए कार्य कर रही है और जो भी हमारी योजना है वो धरातल तक पहुंचा रहे हैं। और इस तरीके ठीक की है, लोन कपिल की जी, कोई साक्षी भी- जी, शांत हो जाइए। करके आप- इन्होंने पैसे देके मेहुल चौकसी भाई और ललित ठीक मोदी है। भाई को भगा दिया। कपिल जी देखिए, औरों को भी मौका दीजिए। विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साक्षी जी, कपिल जी, एयरबेस से लेकर के और रेलवे करते जा रहे हैं। ठीक है। विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विकास जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से एक के बाद एक कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, और देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरीके के विकास के दावे यहां पर किए जा रहे थे, उसी कड़ी में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है, अग्रसर है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। कैसे देखते हैं? के मद्देनजर घोषणा मंत्री के रूप में ही अपनी एक पहचान इनकी दिखाई पड़ रही है। हकीकत यह है कि जो 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देने की बात की गई थी, वो मुद्दे से सरकार पूरी तरह मुकर गई है। कहती है ऐसा हमने वादा ही नहीं किया था। 15 लाख देने की बात कही थी, उसकी तो बात ही करना बंद कर दी। सबसे बड़ा विषय है कि आज आप इसको उपलब्धि के तौर पे महिमा मंडित कर रहे हैं। आप लखनऊ आते हैं, उत्सव मना रहे हैं, उस स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं जिस स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस के लोगों ने केवल अंग्रेजों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्वतंत्रता संग्राम का उत्सव याद आ रहा है। और आपको आज असली आजादी का उत्सव तो तब होता जब आप किसानों का ये तीनों काले कानून वापस करते, उनकी जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र सरकार विदेशी कंपनियों से शक्तियों से मिलकर कर रही है वो इरादा छोड़ देती, उनको उनकी फसल का उचित मुआवजा दे देती, 18,000 से करोड़ जो गन्ना का बकाया है वो दे देती, डिजिटल इंडिया के नाम पर उनका शोषण बंद कर देती, बेरोजगार 40 लाख बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश में हर साल नौकरी देने का वादा किया था। आज 15 लाख से ज्यादा नौजवान सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है। और आज सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एक और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी कि किसान आंदोलन को कुचल नहीं सकते हैं तो किसानों को कुचल दो, उनमें सरकार की दहशत पैदा कर दो, आरएसएस बीजेपी की दहशत पैदा कर दो। और खुलेआम एक वीडियो आपको सार्वजनिक किया गया है, आप उस वीडियो को चला के देखिए। क्या ये जश्न मनाने का धर्म है? आप 45 मिनट के भाषण में मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं निकाला किसानों के लिए, शहीद किसानों के प्रति उनकी इतनी मानवीयता दिखाई पड़ी है। और लगातार पूर्ववर्ती सरकारों की जितनी योजनाएं हैं उनको रिपैकेजिंग करना और बताना, पहली बार
ऐसा प्रधानमंत्री जिसको बच्चों की तरीके से जोश आ जाता है, मंच पे खड़ा होकर अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कहना पड़ेगा कि हम लोग हमारे ठीक है विकास जी, संवैधानिक पद पर होने के बावजूद इस देश को उन्होंने मजाक बना रखा है। जनमानस का जितना मजाक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उड़ा रहे हैं, इसका 2022 में और 2024 में से पहले 2022 में ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी शर्मनाक पराजय मिलने वाली है कि भारतीय राजनीति में चेहरा दिखाने लायक ये लोग नहीं रह जाएंगे। ठीक है साक्षी जी से हम जवाब लेंगे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से 22 की बिसात के लिए बीजेपी ने यहां पर योजनाओं की सौगात रख दी है और एक के बाद एक कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। यानी आने वाले चुनाव के मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा और विपक्षी दल लगातार एक के बाद एक सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। साक्षी जी, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की थी, विकास जी और कपीश जी की अगर बात करें तो कई आरोप यहां पर लगाए। जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, समय कम है। आरोप लगाना, इसके अलावा ये कुछ और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लगातार देश में जो समर्थन जनता का मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम धरातल पे कार्य कर रहे हैं। ये पता नहीं कहां से नए डेटा कहां से कलेक्ट कर लेते हैं जिसका देशवासियों को नहीं पता है, बस विपक्षियों को पता है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी, देश के लिए हर चाहे वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, वन नेशन वन एग्रीकल्चर की बात हो, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की बात हो, जेनरिक मेडिसिन जैसे जो कि आजकल 70 वर्षों से कई बीमारियों से लोग इसलिए मर जाते थे, उन्हें सस्ती दवाइयां नहीं मिल पाती थी। केंद्र सरकार के माध्यम से जेनरिक मेडिसिन के माध्यम से वो आज गरीब भी जो महंगी दवाइयां थी वो भी ले पाता है। हर क्षेत्र में कार्य किए, शौचालय जैसे क्षेत्र में, और मकान और शौचालय के बार बार जिक्र भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है क्योंकि बुनियादी सुविधाएं थी जो कि देश को अभी 70 साल में मिल जानी चाहिए थी। आजादी का 75वां वर्ष में हम हैं, लेकिन तब भी देश के लोगों को, अगर 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करूं, 2.5 करोड़ लोगों को शौचालय अगर दे रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, वो इसीलिए दे रही है क्योंकि उन लोगों के पास अभी तक नहीं था। पक्के मकान दे रही है क्योंकि अभी तक नहीं था, जो कि मिल जाने चाहिए थे 75 वर्ष में भी, लेकिन नहीं मिला। लेकिन विपक्ष को ये सब नहीं दिखेगा, वो बस भ्रमित करने की राजनीति करते हैं, और लेकिन जनता को उनका असली रूप दिखाई दे चुका है। तभी 2014 के बाद से लगातार हमें समर्थन मिल रहा है। और आज जो 4700 करोड़ की जो आज सौगात उत्तर प्रदेश में आके, जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आते हैं, जनता को यहाँ कुछ ना कुछ सौगात देके जाते हैं। आज जो दिया है उस 75,000 लोगों को उनके सपनों के घर की चाबी दी है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर एक और कदम उठाया है। लगभग 75 जिलों 7 सिटीज में 75 इलेक्ट्रॉनिक बसेस आज जाएंगी। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में राजनीति कर रहे हैं हम लोग। ये नहीं है कि पुरानी जो घिसी पिटी अर्थव्यवस्था हमारी चलती आ रही है उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी लेके चल रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आ गया है। जब से उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, जब से योगी जी का मार्गदर्शन हम लोग को मिल रहा है, उसी के कारण ही हो पाया है। आज तक बिजनेस के लिए कभी उत्तर प्रदेश को नहीं देखा जाता था, लेकिन अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर आ गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता जी, कपीश जी आ रहा हूँ आपके पास, बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप ही के पास आ। ये दंगों का प्रदेश माना जाता था। आप लेकिन विपक्षियों का एक काम है कि जो हादसे होते हैं उन पे राजनीति करना ही नहीं आता है। वैसे ही दिखाई नहीं देते हैं, 4.5 वर्ष होने को आए हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं जब कोई बड़े हादसे होते हैं तभी अपनी राजनीति करने आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का ये जो भी हादसे होते हैं हम संवेदनशीलता के साथ उसे लेते हैं, और हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो आरोपी है उनको सलाखों के पीछे भेजे, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलवाना। हम राजनीति नहीं करते कि वहां जाके धरना प्रदर्शन करें और भ्रमित करें लोगों को। जी चलिए कपीश जी, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, बहुत कम समय है। पहले हम अपने मित्र को उनकी जानकारी सुधार दें कि ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए मेरा नहीं है, ये मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग लिखने पे विश्वास करते हैं। अब देखिए लिखे हैं कि मोदी, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, लिखा हुआ है कि मोदी बने देश को सबसे ज्यादा कर्ज में डुबाने वाले प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेसियों या वामपंथियों या आईटी सेल की रिपोर्ट नहीं, बल्कि विश्व बैंक की रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड बैंक, आप कर लीजिए, जो वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसमें लेकिन कपीश जी आपको नहीं लगता कि इस तरीके से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से ही काम नहीं चलने वाला है? एक मजबूत और ठोस रणनीति की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि एक के बाद एक कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण यहाँ पर किया जा रहा है। प्रत्यारोप की बात नहीं है, बात इस चीज की है। नहीं आप हमें बताएं, कि प्रधानमंत्री आवास पहली बार मिल रहा है क्या देश को? पहली बार सौगात मिला है।
इन्होंने इतने निर्मल लोगों भारत को पहली स्वच्छ बार भारत मिल कर रहा है, दिया। क्योंकि इतने लोगों को पहली आप बार नहीं दे शौचालय पाए मिल रहा है अभी क्या? तक नहीं, इतने तो अगर वर्षों में अगर नहीं यहाँ दे पर पाए। लोगों के लिए अरे वो तो सुविधाएं इसके दी जा बाद भी रही हैं। मिलता रहेगा। हाँ। वो तो क्रमबद्ध मिलता रहेगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 35 करोड़ का देश था। आज 1 अरब 35 करोड़ का देश है। उस समय हम अमेरिका से गेहूं खरीद के खाते थे, वो चमड़े वाला गेहूं हुआ करता था। और आज हम इतना पैदा कर रहे हैं कि अपने खाने के बाद भी निर्यात कर रहे हैं, और आप 14% इनसे ज्यादा खरीद नहीं कर पा रही हो। मैं एक बात कह रहा हूं, इसको समझिए। अनपढ़ नहीं हूं जो बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं, मैं विद एविडेंसेस बैठता हूं। नहीं कपिल जी मैं देखिए, एक एडवोकेट हूं, मेरा काम ही है पढ़ करके हाँ बैठना। बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, जल्दी से समय कम है। मैं बहुत सीधी बात कहना हाँ। चाह रहा हूं कि देखिए, मैं साक्षी को इसलिए कह रहा हूं कि वो एक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी प्रवक्ता है जो पढ़ती हैं और पढ़ने में विश्वास करती। मुझे अच्छा लगता है कि कोई अगर वाकई ज्ञान लेकर के बैठे, या तो तर्क का विषय है और विचार विमर्श का विषय है। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, घर की थोड़ी लड़ाई है। ठीक है, हम अपनी नीतियों से देश चलाना चाहते हैं। कपिल जी अपनी सीधा जवाब दीजिए ना। तो मैं विधानसभा चुनाव बेहद मैं तो नजदीक साक्षी है। को कहना चाहूंगा, मैं वो सीधी बात कह रहा हूं हाँ, कि देखिए, ये जो शिलान्यास अब कर रहे हैं वो हमारी सरकार के कंधे पर कर रहे हैं। और आज तक हम पूछते रह गए, कोई नहीं बता पाया कि आपका कोई एक सपना था जिसका आपने शिलान्यास किया हो और उसका फीता भी काट दिया हो, तो मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है। विकास जी 15 सेकंड है। कपिल जी ने बहुत ज्यादा समय आज हमारा ले लिया है, बहुत कम समय है हमारे पास। जल्दी से विकास जी, माफ कीजिएगा कपिल जी, बीच में काट रहा हूं आपको, लेकिन आज समय बहुत कम है हमारे पास। विकास जी जल्दी से। कोई बात नहीं। देखिए, हिंदुस्तान की सबसे आक्रमण, निकम्मी, अपने किसी भी वादे पर खरी न उतरने वाली मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को पहले दर्द समझे और इस तीनों काले कानून को वापस ले। और वो जो मुआवजा है वो नाकाफी है, कम से कम 1 करोड़ रुपया, और प्रत्येक किसान को, और प्लस उस पत्रकार की जिसकी हत्या किया है भाजपा के केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री ने अपने इशारे पर। और दूसरी बात, उस गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने बहुत ही शर्मनाक वाकया आज विकास जी समय कम है, माफ कीजिएगा। एक शब्द भी शहीद किसानों के विषय में नहीं बोला गया है। इसके लिए मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। ठीक है। और ये बहुत ही तो इस चर्चा को समय की कमी के चलते हमें यही विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका कितना फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को होता है और कितना नुकसान विपक्षियों को होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।